चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो सब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री रामनवमी के दूसरे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। रामनवमी के प्रिय श्रोतागण, दूसरे दिवस में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने सदस्य हैं सभी की ओर से, खास तौर से ग्राम मालिक मालती श्रीमान श्रीमती राकेश राम जी, समस्त परिवार और आज के हमारे जो मुख्य श्रोता हैं श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, विदेश प्रसाद जी, समस्त परिवार, इन सभी की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। चलिए प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम आज हम और आप प्रिय श्रोतागण भोगगीत के माध्यम से जो भी नियम मिष्टान प्रसाद इत्यादि उसको अर्पण करेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आज की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रसाद जो लेकर आए हैं तैयार हो जाए। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के कांदुल, सबरी के बैर सुदामा के कांदुल, सबरी के बैर सुदामा के कांदुल, सबरी के बैर सुदामा के कांदुल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से, उनकी महिमा से जितने भक्तगण आज यहाँ पर उपस्थित हुए, और हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जब जब हनुमान जी की कृपा प्रिय श्रोतागण हमें और आपको प्राप्त होता है, तब हम ऐसे दिव्य कथा में आकर बैठ पाते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम, समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद 9 दिवस के लिए, और इस सुंदर ग्राम को मंदिर बनाने का अवसर प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, विदेश प्रसाद जी, समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद। प्रसाद इत्यादि वो बना करके लेकर आए और उनकी ओर से सभी को स्वागत।
हमारे मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जब आपका साथ मिलता है तब हम और आप बैठ करके और ऐसी कथा को कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण हैं, हम जानते हैं आज ट्यूसडे है, लेकिन जो जो भक्तगण आए हैं और उम्मीद है कि भी आगे आते रहेंगे, आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और साधु संत को, बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय श्री राम। अभी तक श्री रामनवमी के दूसरे दिवस में प्रिय श्रोतागण, आज हम और आप मिल करके पहुंचे हैं। अभी तक जितने लोगों ने सहयोग इत्यादि प्रदान किया है, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। खाना बनाने में, सजाने में, इत्यादि इत्यादि, हृदय से धन्यवाद। ये कार्य हम और आप मिल करके करते हैं। प्रिय श्रोतागण, कल हमने रामचरितमानस जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और पढ़ा था, उस माध्यम से कथा को प्रथम चौपाई के माध्यम से श्री गणेश किए, यानी कि बंधु अपने गुरुजन को प्रणाम करके और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की जो रचना है उसकी शुरुआत करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी कई वंदना इत्यादि करते करते धीरे धीरे और हम और आप वहां तक पहुंचे जहां भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम का वर्णन है उसको हमने किया। और इस सुंदर रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण नाम की महिमा जो है बताने की शुरुआत करते हैं। जहां पर हम और आपने कल कथा छोड़ा प्रिय श्रोतागण, वो इस रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताएं और उन्होंने कहा कि वैसे तो ये साधारण ग्रंथ है और किताब, घर में किताब है इत्यादि, कई लोग किताब लिखते हैं, कई लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है। वैसे तो कई खास बातें हैं, लेकिन उनके मुखारबिंद से एक खास बात है इसमें, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो लिखा हुआ है। इनमें रघुपति नाम उदारा, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो सुंदर नाम है प्रिय श्रोतागण इसमें है। और भगवान श्री राम साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री राम ये दोनों बहुत अलग अलग वस्तु है प्रिय श्रोतागण। साक्षात भगवान है और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा जो है उसको बताते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम साक्षात भगवान श्री राम से बड़ा है भगवान श्री राम का नाम। और हमें और आपको प्रिय श्रोतागण ये शिक्षा देते हैं कि भले कलयुग में भगवान नहीं है, माने साक्षात रूप में जैसे अयोध्या में आए थे, रुके थे इत्यादि इत्यादि, ऐसे प्रिय श्रोतागण हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम जो है उनसे बड़ा है। तो जो हमारे पास है प्रिय श्रोतागण, हमारे पास भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम है। हमारे और आपके पास जितने भगवान राम के भक्त हैं उनके पास भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने जीवन यात्रा में कुछ कुछ लोगों को तारे हैं। हम और आप जानते हैं ताड़का सुबाहु को तारे। सर्वप्रथम 2 राक्षस थे, मारीच को बाण मारा, दूर जाकर के गिरा। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अहिल्या को जाकर के तारते हैं और उसके बाद में कई अनेक राक्षस इत्यादि अंत में, और जो रावण है लंका के जो राजा थे उनका वध करके वापस अयोध्या आते हैं। तो ये सब कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं, स्वयं करते हैं। लेकिन उनके जो नाम है, नाम के माध्यम से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जो भी कार्य रामचरितमानस में उसको किए, उन्हीं के नाम के माध्यम से प्रिय श्रोतागण जितने भक्त हैं अभी कलयुग में क्या करते हैं, अपने जीवन का जो नैया है, माने कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो यात्रा है, नाम के सहारे हम और आप उसको इस्तेमाल करके अपना जीवन पार लगाते हैं। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कई ऐसे लोग थे जिनको मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ने साक्षात प्रत्यक्ष रूप में
दिखा करके, मिल करके और उनका कल्याण इत्यादि किया। मारा भी उनका कल्याण हुआ, जिन जिन राक्षसों का वध किया, और प्रिय श्रोतागण जिन जिन लोगों से मिले उनका भी उद्धार किया, जैसे मां शबरी। लेकिन अगर छोड़ा है हमारे लिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो छोड़ा है। और हम और आप प्रिय श्रोतागण ये जो सरल सा नाम है और ये जो मंत्र है इसको छोटा ना समझे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये हम और आप सब जानते हैं। हमारे और आपके लिए बड़ा सुंदर साधन मिला प्रिय श्रोतागण कि बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम और आप तीर्थ यात्रा ना करें। तीर्थ प्रिय श्रोतागण कोई ऐसा स्थान है जहां पर भगवान हो, और हम और आप अपने घर के मंदिर को भी एक तीर्थ स्थान बना सकते हैं। और अगर आप रोज जाते हैं 2 बार अपने घर के मंदिर में, तो मान लो वो आपका 2 बार का तीर्थ यात्रा हो चुका। और बड़े दिव्य तीर्थ इत्यादि प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर बनाए। लेकिन अगर कोई साधन ना मिले तो प्रिय श्रोतागण कई लोगों के लिए और यही एक साधन बचता है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, यहाँ पर नाम का बड़ा सुंदर महिमा बताते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है प्रिय श्रोतागण, इसमें ऐसा हम कर नहीं सकते कि कुछ बात हम इसमें लेकर चलें और कुछ बात कहें कि ये गलत है। मानो तो पूरा मानो, नहीं तो फिर नहीं मानो। ऐसे हमारा जो सोच विचार इत्यादि होना चाहिए। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि ये साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का घर है, राम आयन, आयन यानी कि घर, और राम का घर, राम आयन घर, भगवान श्री रामचंद्र जी का घर, लेकिन उससे बड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का घर। और इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना जगह पर हो सका भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको इस्तेमाल किया। और अनेक कथाएं प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया, जिस माध्यम से साक्षात भगवान किसी का कल्याण करते हैं, या तो फिर प्रिय श्रोतागण उसके नाम। हमारा और आपका जो यात्रा है 9 दिनों का पूरा यात्रा होगा। कल रामचरितमानस का हमने निर्माण यानी कि शुरू से कथा किया, और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण हम और आप बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म है वहां तक इस साल की जो रामनवमी की कथा है वो लेकर चलेंगे। तो ये हमारा और आपका सौभाग्य हुआ। इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज हम कथा वहीं से आगे बढ़ाते हैं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम है उसकी महिमा बताते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु। भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण हम और आप कहते हैं कि समाधि में चल देते हैं, ध्यानस्थ इत्यादि हो जाते हैं। वास्तविक तौर पे जितना हो सकता है साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं। कई ऐसा कार्य भगवान शंकर करते हैं, हम और आप सोचते हैं कि बहुत सुंदर अति दुर्लभ कार्य किया। एक उदाहरण आपको दें, और इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण मानस में करते हैं। इसी कारण से इस कथा को हम प्रस्तुत करते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, ये कथा हम और आप सभी को जानते हैं। सबसे पहले निकला विष। अब देवता दानव दोनों प्रिय श्रोतागण मंथन किए, दोनों पक्ष अपने अपने फायदा के माध्यम से और समुद्र का मंथन किया। निकला हलाहल विष, आप सभी जानते हैं पॉइजन निकलता है। अब उसको लपेटने के लिए और एक जगह स्थिर करने के लिए, ताकि संसार में वो विष नहीं फैले, कौन मदद करता है? देवताओं का भोलेनाथ। भोलेनाथ यहाँ पर आते हैं प्रिय श्रोतागण, और जब हलाहल विष को पीते हैं, जब हलाहल विष को पीते हैं प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के पीते हैं। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है, महामंत्र जो जपत महेशु। भगवान जो शिव भगवान होते हैं हमेशा प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं, माने कि उनके लिए ये एक रूप से उनका शक्ति हुआ, जिससे वो सुंदर सुंदर और बड़े बड़े कार्य इत्यादि को करते हैं। और प्रिय श्रोतागण दूसरी बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, महिमा जासु जान गणराव। गणेश भगवान, गणपति जो महादेव है प्रिय श्रोतागण, गणेश भगवान, और
इनको भगवान श्री रामचंद्र जी के जो नाम की महिमा है वो बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कई ऐसी जगह संकेत छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखकर छोड़ दिया कि गणेश भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के महिमा को जानते हैं, लेकिन विस्तार में कथा नहीं लिखा। अब विस्तार में कथा लिखते तो ये इतना मोटा किताब इतना मोटा हो जाता। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संतों ने, ऋषियों ने रामचरितमानस को पंचम वेद कहा है और एक कारण से कहा है। और प्रिय श्रोतागण, इस ग्रंथ के माध्यम से कई अलग अलग जगह की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी मिलाकर माने निचोड़ करके संकेत रूपी छोड़ देते हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि अगर हम इसको सीधा पढ़े तो हम कह दें कि गणेश भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के प्रभाव के बारे में जानते हैं, कथा आगे लेकर चले। अगर हम और आप चाहें तो उसमें थोड़ा और घुस करके उस कथा को प्रिय श्रोतागण श्रवण कर सकते हैं जो वेदों में आई है। और कथा इस रूप से है, देवताओं में एक दिन चर्चा हुआ कि सबसे पहला पूजन किसका होगा। शिवरात्रि की कथा हुई, हम और आपने देखा कि कार्तिकेय महाराज और गणेश भगवान ये निर्णय करना चाहते हैं कि किसका विवाह जो है वो पहले होगा। आज हम और आप श्रवण करें प्रिय श्रोतागण कि प्रथम देवता किस रूप से गणेश भगवान पूजनीय हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि नाम के सहारे से देवताओं में विवाद चला कि किस देवता का पूजन सबसे पहले होना चाहिए। अभी इसके पीछे भी एक कारण है। हम और आप माने कि 33 करोड़ देवी देवता हैं या फिर 33 भी देवी या देवता हैं। मान लो मुख्य रूप से 33 देवी या देवता हैं। आप पूज्य महाराज जी को, पंडित जी को अपने घर पर बुलाओगे और कहेंगे सब देवी देवता की पूजा करियो, पता नहीं कितना दिन निकल जाए, शायद साल निकल जाए पूजा करते करते। तो सभी देवताओं के मन में ये इच्छा है कि जिसके पूजा पहले हुई उसके पूजा सब टाइम हुई है। तो गणेश भगवान की पूजा जब हम करते हैं, एक पूजा में प्रिय श्रोतागण ऐसा होता नहीं है कभी किसी का भी आप पूजन करें उनका पूजन हो। सब देवताओं के मन में इच्छा है कि कोई भी पूजा हो प्रथम मेरा होना चाहिए ताकि हम कभी मिस नहीं हुए। अब ये चर्चा लेकर के सभी कोई ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं निर्णय करो कि किस रूप से और प्रथम पूजा प्रिय श्रोतागण किसका होना चाहिए। ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप लोग जाओ और पूरे सृष्टि में भ्रमण करो, माने रेस दौड़ जो है भ्रमण करो, घूमो घामो, और जो सबसे पहले पूरे सृष्टि पे प्रिय श्रोतागण घूम घाम के चक्कर काट के यहाँ पर हमारे पास वापस आता है, उसको प्रथम पूज्य पद जो है वो दिया जाएगा। हर एक पूजा में आपका जो पूजा सबसे पहले होगा। सभी देवता प्रिय श्रोतागण अपने अपने वाहन जो है जिस रूप में बैठकर जहां जहां जाते हैं उस पर तैयार होकर के और रेस जो है वो शुरू हुआ। अब कार्तिकेय महाराज गणेश भगवान के बड़े भाई, उसका जो वाहन है मोर, पीकॉक, उसके ऊपर बैठकर उड़कर चल दिए। कई ऐसे देवता है उनके सुंदर सुंदर वाहन है, कोई कुत्ता है, कोई मुर्गा है, इत्यादि इत्यादि, सब बैठकर चल पड़े। आप सभी जानते हैं गणेश भगवान का वाहन चूहा। एक गणेश भगवान का जो वाहन है चूहा और दूसरा उसके पेट है थोड़ा भारी, है ना। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप उसके चित्र देखिए जान जाइए, है ना। तो इस रूप में गणेश भगवान सोचते एक तो हमारा पेट भारी है, दूसरा हमारा वाहन ही चूहा है और सब पे उड़कर चल दिए, दौड़कर चल दिए। मेरा चूहा प्रिय श्रोतागण मुझे कितना दूर लेकर जाएगा। इस जगह पर प्रिय श्रोतागण गणेश भगवान जो है उस दौड़ में भाग तो ले लेते हैं, मैंने चल देते हैं, लेकिन जाते जाते उनको नारद जी प्रिय श्रोतागण रास्ते में मिल गए। देखिए दुखी है गणेश भगवान, क्या हुआ। और गणेश भगवान बताते हैं सब कोई हमसे बहुत आगे निकल गए और हम और हमारा वाहन थोड़ा अस्थिर में जा रहे हैं। तो इस बात का दुख है कि कोई ना कोई पहले पहुंच जाएगा। तो प्रिय श्रोतागण जो संत वो व्यक्ति है जो दूसरों का कल्याण करे और प्रिय श्रोतागण अपना दुख छोड़ करके दूसरों का जो दुख है उसका निवारण करे।
नारद जी संत हुए और प्रिय श्रोतागण, गणेश भगवान अपने दुख का हाल जब उनको सुनाती हैं तो नारद जी एक उपाय देती हैं। क्या उपाय देते हैं? बोले आप लिखो रेत में। नारद जी रेत में लिखाने में एक्सपर्ट है, कृष्ण कथा में भी आई है। लेकिन रेत में राम का नाम लिखो, 2 अक्षर वाला राम का नाम लिखो, उसके आप गोल चक्कर यानी कि घूमो, राउंड राउंड उसमें मारो। उसके बाद में आप ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ा हो जाना। गणेश भगवान कहते हैं हम ये कार्य तो कर लेंगे, लेकिन किसको विश्वास होगा कि हमने पूरे सृष्टि में घूम घाम कर ब्रह्मा जी के पास आकर खड़े हो गए। नारद जी बताते हैं इसकी चिंता आप नहीं करना। जितने लोग हैं जो आपसे आगे निकल चुके हैं वो सब घूमकर अपने मुख से बताएंगे कि आप पहले वहां पर पहुंच चुके जहां जहां ये देवी देवता पहुंचते हैं। प्रिय श्रोतागण, गणेश भगवान रेत पर राम का नाम लिख के प्रणाम करके परिक्रमा उसको किया और जाकर के ब्रह्मा जी के आगे सर्वप्रथम खड़े हो गए। हमने पूरे सृष्टि जितना रचना आपने किया ब्रह्मा जी, सब घूम घाम के आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्य हुए, अभी निकला था, अभी आएंगे और कोई लौटा नहीं है। तो कहते हैं इंतजार कर लेते हैं, जब लोग आएंगे तब हम देखेंगे। विश्वास नहीं पड़ता ना, कोई नहीं लौटा है। कोई अगर रईस में है, 1000 लोग अगर चले और एक व्यक्ति सबसे पहले आ जाए और बचे कुछ जो व्यक्ति है 2-3 घंटा बाद आए तो अब समझ रही है कुछ गड़बड़ है, ऐसा होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लोगों को इंतजार करो। देवी देवता धीरे 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 सृष्टि की पूरा घूम घाम करके और प्रिय श्रोतागण बारीकी से आते, सभी को देखते गणेश भगवान यहाँ पर पहले से खड़ा। ब्रह्मा जी को अपने मुख से सभी देवी देवता बताते हैं, बोले जहां जहां हम सृष्टि में गए हमसे पहले हमने मूस के चरण चिन्ह जो है वो पृथ्वी पर देखा। माने गणेश भगवान प्रिय श्रोतागण राम नाम लिख करके उसके परिक्रमा जो किया, मानो मूस सवारी कर गणेश भगवान पूरे सृष्टि की परिक्रमा करके और वापस आ गया। गणेश भगवान को बात समझ में आ गई कि नारद जी ने क्या कहा था कि देवी देवता अपने आकर बताएंगे, आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा सुंदर बात हुआ और उसी दिन प्रिय श्रोतागण गणेश भगवान को प्रथम पूज्य नियुक्त कर दिया गया। जैसे कि हमने आपसे बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात का संकेत करते हैं रामचरितमानस में। ये जो कथा हमने आपसे वर्णन किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार रूप में वर्णन नहीं किया, लेकिन संकेत कर देते हैं। हमारा और आपका कभी अगर समय मिला, आज समय मिला, तो ये कथा हम आपसे श्रवण कराएं। तो नाम में बहुत महिमा है प्रिय श्रोतागण, और ये नाम हमें साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ाता है। हमारा और आपका अब समय आया, इस नाम का हम स्मरण करें और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो स्तुति उसको मिल करके करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कांत लोचन कांत मुख कर कांत पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। रघु
तुलसीदास शंकर केत्य मुनि मनरंजनम अमर गए कांत निवास गुरु का माधि कल दल कांचनम श्री राम कांत कृपाल भज मन हरन भाव भय दारुणम श्री राम कांत कृपाल भज मन हरन भाव भय दारुणम। इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि नाम के ही प्रताप से भगवान शंकर अविनाशी है, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। जैसे कि हमने आपसे बताया, नाम की महिमा से भगवान शंकर विष को पीते और प्रिय श्रोतागण अचल रहते हैं, यानी कि उनको कुछ नहीं होता। आगे प्रिय श्रोतागण नारद जी के बारे में बताते हैं कि नारद जी भी नाम की महिमा जो उसको जानते हैं। गणपति भगवान किस रूप से प्रथम पूज्य हुए, इस कथा को हमने श्रवण किया, लेकिन विस्तार में कल परसों इस कथा को हम देखेंगे। जिस रूप में नारद जी को प्रिय श्रोतागण और जब तपस्या करने वन में बैठते हैं प्रिय श्रोतागण, जब तक वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, भगवान विष्णु का ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, तब तक प्रिय श्रोतागण कामदेव भी आता उनको हिला नहीं पाता। ध्यान देना इस बात का। कामदेव आते हैं और जब तक नारद जी बैठ करके सुंदर रूप से भगवान हरि का ध्यान कर रहे हैं, तब तक उसको कोई भी हिला नहीं पाता। कामदेव कितना भी कोशिश कर लेते हैं, नहीं हिला पाते। बिल्कुल अंतर है भगवान शंकर का। जब उनका विवाह के समय आया तब उनको कामदेव जाकर के बाण मारते, भगवान शंकर का जो ध्यान है प्रिय श्रोतागण वो टूटता है। ये हरि कृपा से होता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो चाहते थे कि भगवान शंकर का विवाह हो। लेकिन नारद जी जब गुफा में बैठे हैं और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण जब भगवान का ध्यान कर रहे हैं और नाम का जो जाप है उसको कर रहे हैं, तो उसको कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाता। और यही रूप से यहाँ पर कहा गया, नारद जाने नाम प्रतापो। और आगे प्रिय श्रोतागण 2-3 और लोगों की जो कथा है उसके बारे में आई है। जैसे कि हमने आपसे बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत दे देती हैं। बोले ध्रुव जो है उन्होंने भगवान हरि का नाम, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम की महिमा जो है उसको जाना। कथा विस्तार हमें और आपको पुराणों में मिलेगा। लेकिन एक राजा थे, उसका नाम था उत्तानपाद। पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। और प्रिय श्रोतागण जब दूसरा विवाह हुआ तो दूसरे पत्नी से इतना प्रेम करने लगे कि पहले पत्नी जो है और जो पुत्र है जिसका नाम ध्रुव था उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, माने उनको बगल छोड़ करके और अपनी नई पत्नी के साथ में ज्यादा समय जो है वो बिताने लगते हैं। एक समय छोटा बालक ध्रुव जो प्रिय श्रोतागण और क्या करते हैं, आकर के अपने पिता के गोद पर बैठ जाते हैं, तो जो पत्नी होती है सुरुचि उसको बगल हटा देती है। और ये जो बच्चा है प्रिय श्रोतागण, इनको बड़ा दुख हुआ और माँ के पास जाते हैं। पहली पत्नी सुनीति अपनी माँ के पास पहुंचे और ध्रुव ने बताया कि पिता का स्नेह के लिए हम ऐसा कर रहे थे, लेकिन और हमें वहां से ठुकरा करके और भेज दिया गया। माता जी प्रिय श्रोतागण अपने पुत्र को ये सुंदर शिक्षा देती है। जो भी कोई प्रिय श्रोतागण माता के पास अगर कभी पुत्र आए या पिता के पास पुत्र आए, हमारे और आपके पास बच्चे आते हैं तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न है उनको हम उत्तर दे देते हैं, ये सरल है। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं प्रिय श्रोतागण जो उत्तर देना भी असंभव है, ये होता है। लेकिन माता ने बड़ा सुंदर शिक्षा दिया कि आप बस भगवान हरि का जो ध्यान है उसको करो। और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उनको माता ने ये ध्यान रूप से बताया कि आप भगवान विष्णु को ही अपने जो पिता है और गुरु है उनको ही मान लो और क्या करो कि उन्हीं का नाम का जाप इत्यादि करो। बड़ा सुंदर प्रिय श्रोतागण शिक्षा किया। और ध्रुव क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, बहुत तपस्या ध्यान जप इत्यादि करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, वन के लिए चल देते हैं। फिर नारद जी उनको मिलते हैं और उनको गुरु दीक्षा दे करके
और भगवान हरि के स्मरण करने का रास्ता इत्यादि बताते हैं। ध्रुव ने प्रिय श्रोतागण इतना कठोर तपस्या किया कि भगवान विष्णु साक्षात उनको आकर के दर्शन देते हैं, द्वि वरदान भी देते हैं। एक तो ये जो राजपाट है ये तुम्हारा आज से, और दूसरा प्रिय श्रोतागण आपको एक सुंदर दिव्य लोक जो है, स्थान जो है उसको दिया जाएगा। एक लोक आपके नाम रूप, माने कि जब आप अपना पृथ्वी का भ्रमण खत्म करोगे तो एक पूरा लोक आपका होगा और हमेशा आप उस लोक में स्थिर रहोगे, जिसको हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा। ये हुआ प्रिय श्रोतागण नाम की महिमा से। जैसे नारद जी ने बताया तो बालक ध्रुव बहुत तपस्या करते हैं, भगवान उनको ये सुंदर 2 वरदान देते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी 1-2 और संकेत यहाँ पर छोड़ते हैं, किन किन लोगों ने और नाम के सहारा से अपना जीवन प्रिय श्रोतागण निर्वाह किया। ये कथा का विस्तार जो हम आपसे वर्णन करने जा रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप से इस कथा को आई है। लेकिन अजामिल प्रिय श्रोतागण ऐसा एक जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण का जो कार्य है उसको छोड़ करके और एक वैश्य के साथ जीने लगा। और कुसंग, अच्छा संग कहियो तो प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका कल्याण हो, लेकिन संग अगर बुरा होगा तो जो बुरे संगत का असर बुरा ही होता है, उसमें से कभी अच्छा नहीं निकलता। लेकिन तो कुसंग करने के माध्यम से प्रिय श्रोतागण क्या होता है, अपने जीवन में उन्होंने बहुत पाप बटोरा। ऐसा हुआ एक दिन गांव में कई ऋषि आए झुंड बना करके और रहने का स्थान खोजा, तो गांव के वासी और प्रिय श्रोतागण सब क्या करते हैं और थक करके अजामिल जो है उसके घर में भेज देते हैं, बोले शायद इसका किसी रूप से कल्याण हो जाए। संत ऋषि महात्मा उस गांव के लिए बिल्कुल नए थे, कौन है कौन नहीं है प्रिय श्रोतागण ये नहीं जानते। जब भेजा गया उनको अजामिल के घर, वहां पर जाकर खड़े हो जाती हैं और प्रिय श्रोतागण अजामिल तो लौट कर आता, शिकार खेलने गया था, कुछ चिड़िया मुर्गा मुर्गी इत्यादि बतख लेकर और अपने घर पर पहुंचा। और वहां पर प्रिय श्रोतागण जब संतों को देखा, ऋषियों को देखा तो बड़ा उनको शर्मिंदा हुआ कि हम ये टांग कर लेकर आए हैं और हमारे घर पर प्रिय श्रोतागण ऋषि जो है वो आए हैं। तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ करके उनके चरण में जाकर के गिरते हैं और क्षमा याचना करते हैं प्रिय श्रोतागण, और कहते हैं जन्म से तो हम ब्राह्मण थे, लेकिन हमने अपना जो जात कर्म है उसको छोड़ दिया है और बुरे संगत के माध्यम से अब हम भी इसी रास्ते में गुजर चुके हैं। संतों ने, क्योंकि वो अपने हृदय से सच बोला, गलानी हुआ उनके हृदय में, संतों ने उनके ऊपर कृपा की। जितने संत थे अजामिल के घर में प्रिय श्रोतागण एक रात रुकते हैं। और जो रूखा सूखा उनको जंगल में मिला, सात्विक रूप से ऋषि मुनि अपने आप खाना बना करके अजामिल पे घर पे अपने आप खाना बना करके खाते हैं। अगले दिन सुबह प्रिय श्रोतागण उन्होंने अजामिल को आशीर्वाद दिया और उनसे एक बहुत सुंदर बात बताया। बोले आपकी पत्नी जो है वो गर्भवती है और थी गर्भवती। आपकी पत्नी गर्भवती है और आपका जब पुत्र हो तब आप उसका नाम नारायण धर देना। जब आपका पुत्र हो बस आप उसका नाम नारायण धर देना। अजामिल प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। भले बहुत ज्यादा पुण्य इत्यादि नहीं कमाया था, लेकिन फिर भी कम से कम उनका बात मान लिया और इस रूप से पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण धर दिया। छोटा बच्चा हुआ, नारायण कैसे हो, आओ नारायण, चलो नारायण, कैसे है। ये सब प्रिय श्रोतागण अजामिल के जिंदगी में नारायण नारायण जो नाम है वो चलते रहा। भले भगवान का पूजा नहीं कर रहे, लेकिन नाम ले रहे, चलते रहा। अंत समय में प्रिय श्रोतागण उनका जब अंतिम समय आया और यहाँ पर यमी के दूत आते हुए, चलो आपके लिए यमलोक में तेल, रस्सी, छुरी सब चीज तैयार है। और फांस में बांध कर प्रिय श्रोतागण जब लेकर जाने लगे तो साक्षात नारायण के पार्षद भी वहां पर आ गए और कहें
कि इसको आप नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि मरते समय इनके मुख से शब्द जो निकला पुत्र के प्रति, लेकिन शब्द था नारायण। हम और आप ये बात जानती हैं, जब हमारा अंतिम समय आए, अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो मुक्ति 100% गारंटी है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नारायण नारायण जी, ये जो नाम था प्रिय श्रोतागण, संत ऋषियों ने अजामिल को बड़ा सुंदर रूप से मंत्र के रूप में दे दिया, और भले किसी भावना के साथ में, और इनका इस रूप से कल्याण हुआ कि जीवन भर प्रिय श्रोतागण पाप किया, लेकिन फिर भी अंत समय में इनको बहुत परम और बहुत सुंदर धाम जो मिला। जब हम और आप ऐसे कथा को करें प्रिय श्रोतागण, इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अनजाने में, माने जब अजामिल अपने पुत्र को नारायण कहकर पुकार रहे थे तो वो भगवान को ध्यान नहीं कर रहे थे, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन हम और आप प्रिय श्रोतागण सोच समझ के और ध्यान लेकर के जानबूझकर भगवान का नाम ले रहे, तो हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर जो लोग प्रिय श्रोतागण अनजाने में भी भगवान का नाम लेते हैं, उनका कल्याण हो, तो जो लोग जानबूझ कर लेते हैं उनका कल्याण क्यों नहीं होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए पहले चौपाई से आज की जो कथा उसको आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामो, पाशुपतममय कीनक नामो। रामायण सुर तरु कीनाया, सुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। गुरु पद पदम परागा, सुरत सुहाग सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, भगव को दशरथ अनिल बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। साधु कीना चरित सुहावा, प्रभु कृपा करि तुम्हारी सुनावा। कौन शिव तात भजो नहीं कीना, राम भक्ति अति सारी कीना। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। काली कन्हैया बाल सुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। जय श्रोता बक्ता सब लीला, समदर सीता नहीं हरि लीला। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। श्रोता वार्ता ज्ञान निधि, श्रोता वार्ता ज्ञान निधि। कथा राम की जोड़ हो, तिन समझो मैं जीव गया, तिन समझो मैं जीव गया। कलिमल काश विमोद सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कलयुग में ये साक्षात वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष तो देवताओं के पास है, लेकिन कल्प वृक्ष प्रिय श्रोतागण वो वृक्ष है जिसके नीचे
हम और आप अगर बैठ जाएं तो जो मन का इच्छा वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है ये उसी सुंदर वृक्ष के समान है जिस माध्यम से हम अपना दैनिक जीवन सुंदर रूप से और प्रिय श्रोतागण संभाल सकते हैं। और ये सिर्फ कलयुग की बात नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं चहु जुग तीन काल तीन लोका, तीनों लोक में प्रिय श्रोतागण हम और आप जब भी किसी भी लोक में रहें और भगवान राम के जो नाम है, भगवान की जो गान है उसको करके और अपना जीवन जो है सुंदर रूप से पार लगा सकते हैं। वैसे प्रिय श्रोतागण कलयुग सबसे अंतिम युग है। सबसे पहले आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और उसके बाद में आता है कलयुग। एक बहुत सुंदर बात है प्रिय श्रोतागण कि जो सिद्ध पुरुष है और राक्षस है, सिद्ध पुरुष और राक्षस प्रिय श्रोतागण उनका रहन सहन अलग अलग युग में बहुत अलग है। सतयुग में प्रिय श्रोतागण, सतयुग में साधारण लोग और राक्षस जो संत लोग महात्मा होते हैं और प्रिय श्रोतागण जो राक्षस, ये अलग अलग लोक में रहते थे, बिल्कुल अलग अलग लोक। पृथ्वी में संत महात्मा इत्यादि रहते थे सतयुग में, और पाताल में जाकर के राक्षस इत्यादि रहते थे। त्रेता युग आया, ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि एक ही लोक में माने पृथ्वी पर राक्षस भी है और सिद्ध पुरुष, साधारण लोग और राक्षस एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। ये त्रेता युग की बात हुई। द्वापर में राक्षस और सिद्ध पुरुष, स्त्रियां, परिवारगण इत्यादि एक के परिवार में हुई गए, भाई की नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परिवार में दुर्योधन इत्यादि थे, कंस मामा इत्यादि थे, तो एक के परिवार में आएंगे, माने राक्षस परिवार में आकर के रहने लगे। तो अलग लोग, फिर पृथ्वी, फिर परिवार। कलयुग में हमें और आपको प्रिय श्रोतागण राक्षस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? संतों ने बताया अगर राक्षस है तो हमारे मन में बैठा है। यानी कि एक ही व्यक्ति में राक्षस भी है, एक ही व्यक्ति में राम भी बैठा हुआ है, और हमारे ऊपर है किसके आज हम मार के दबाई दी और किसके प्रिय श्रोतागण हम आज चलो ठीक है इसका कार्य करेंगे या इसका कार्य करेंगे, ये एक व्यक्ति के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर निर्भर हो जाता है। पहले हम देख लेते थे, अब प्रिय श्रोतागण राक्षस इस कारण से देखने को नहीं मिलेगा, अलग लोक में रहते थे, उसके बाद में पृथ्वी पर आए, एक के परिवार में भय अब ये नहीं है, अंदर घुस गए। ये कलयुग की महिमा है प्रिय श्रोतागण। सतयुग में लोग बहुत ध्यान करते थे, बहुत ज्यादा दिन जी करके, और प्रिय श्रोतागण ध्यान करते थे भगवान का, और ध्यान के माध्यम से मुक्ति का रास्ता। त्रेता युग में हवन यज्ञ इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि के माध्यम से हम भगवान को पहुंचे और मुक्ति प्राप्त करें। और द्वापर जब आया प्रिय श्रोतागण, साधारण रूप से हम पूजा करें, दूध, दही, घी इत्यादि भी चढ़ा दे, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण कलयुग में कम से कम जिसको हम कहते हैं बेया मिनिमम जो है वो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम। कम से कम हम और आप नाम भी ले ले, देवी देवताओं का नाम स्मरण भी कर ले प्रिय श्रोतागण, उससे हमारा और आपका कल्याण हो सकता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की जो महिमा है उसको बताते हैं, और आगे बताते हैं किस भावना के साथ में हम इस नाम को लें। ये हमें और आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगा, हम और आप तो बड़े सुंदर भावना के साथ में और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, जब मिलते जुलते राम राम करते हैं, और ऐसे ही जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हैं और कीर्तन इत्यादि करते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भाए कुभाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। किसी भी भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको जपे, या तो अच्छे भाव से यानी कि प्रेम से जपे, उसमें भी कल्याण है, या तो बुरे भाव से दुश्मनी भी कर लो भगवान से, वो भी ठीक है,
लेकिन कम से कम नाम तो जपो। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। बुरे भाव से भी जपो और दुश्मनी भी कर लो, बैर करके भी जपो, लेकिन उसमें भी कल्याण है प्रिय श्रोतागण। और क्रोध से करो, अगर गुस्सा भी है भगवान से कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसके नाम जपो, उसमें भी कल्याण है। अगर आप आलस्य है माने लेजी है, उसमें भी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपो, उसमें भी कल्याण है। किसी भी तरह से प्रिय श्रोतागण हम और आप नाम जपे, उसमें कल्याण है, परम कल्याण। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करे हो नाई रघुपति माथा। परम कल्याण प्रिय श्रोतागण, प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम को जपना है और भगवान श्री रामचंद्र जी को माथा टेकना इत्यादि है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं। मानस में अगर हम देखें तो मारीच एक ऐसा राक्षस था, सर्वप्रथम ताड़का सुबाहु जो माता और उसके पुत्र थे उनको वध करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। सबसे पहले राक्षस का वध मानस में आया है और क्या करते हैं, विश्वामित्र के जो यज्ञ है उसकी सुरक्षा करते हैं। मारीच भी वहां पर था, उसको बाण मारा, लेकिन मारीच बहुत दूर जाकर के उस बाण के माध्यम से गिरा। और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया और उनका जो बाण है उसको लगा। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेकर के डरता है, डर के प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम लेता है। ये तो आगे की मानस की कथा है। लेकिन जब रावण आते हैं प्रिय श्रोतागण तो अब मारीच से कहते हैं हमारा मदद करो, सीता का हरण करना है। तब मारीच वहां पर बताते हैं कि हम जिधर देखते हैं उधर में राम दिखता है, डर के मारे कहीं आज हम यहाँ फिर नहीं, अगले बार अगर बाण मारेंगे तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और डर कर प्रिय श्रोतागण वन में एक पत्ता भी गिर जाए, कथा में आया है, पत्ता भी गिर जाए, हे राम, डर के। ऐसे प्रिय श्रोतागण मारीच जी रहा था वन में और डर के मारे प्रिय श्रोतागण क्या हुआ कि रावण के सहारे और भगवान श्री रामचंद्र जी अंत समय उसको दर्शन दे करके और उनका वध करते हैं। और उनका इस रूप से कल्याण हुआ कि वो साक्षात भगवान के परम लोक में चल देते हैं, डर के भी। और प्रिय श्रोतागण हम और आप ये बात सभी कोई जानते हैं। और जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने तो नाम उल्टा ही जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहकर भी, मरा 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 कहकर प्रिय श्रोतागण और वाल्मीकि जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये बात हम और आप जाने कि वो एक डाकू थे, जगह नहीं डाकू, गांव नहीं, वो एक व्यक्ति था जो डाकू था, चोरी इत्यादि करता था। लेकिन उनका कल्याण संतों ने इस रूप से कराया कि उनको एक मंत्र दिया, मंत्र भी भूल गए, सिर्फ राम का नाम दिया, सरल मंत्र दिया, बोले बहुत कुछ नहीं जाने, एक के नाम से इसके जीवन के पार घाट लग जाए। और प्रिय श्रोतागण वो भी नाम भूल गए, वो भी नाम भूल गए पूरा वाल्मीकि। लेकिन प्रिय श्रोतागण जपते जपते अब जिसको जो कार्य इत्यादि करता है मारने पीटने का, तो उसके मुख में वही नाम आई, मरा मरा करते करते प्रिय श्रोतागण। और सुंदर रूप से संस्कृत में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर कथा है उसको लिख डाला। ऐसे भगवान ने उनको और कृपा इत्यादि किया। आगे की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, आगे जिन जिन लोगों ने रामचरित मानस जो है उसका रचना इत्यादि किया उसके बारे में बताया। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। और ये कहा प्रिय श्रोतागण कि हम और आप जब मानस की कथा सुने तो हमारे जीवन में और हमारे मन में विश्राम यानी कि शांति होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे और आपके जीवन में कथा सुनकर के शांति मिले तब समझ लेना कि हमारा और आपका जो भगवान का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ, बस हमें और आपको अभ्यास करना, बार बार कथा में आओ, भगवान का नाम का ध्यान करो, धीरे 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 प्रिय श्रोतागण मन में भगवान के लिए प्रीति और रुचि जो बढ़ेगी। चौपाई के माध्यम से कथा आगे देखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनका नाम जपत
रामचरितमानस हे रामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा मन कर विजय अनल बन जाए होय सुखी जो यही कर परहे उनका नाम जपत जगदाना कारुणिक भय जगत माना रामचरित मानस मुनि भावन जय कहो श्याम सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन कलि कुलाल कलि कुल संसावन उनका नाम जपत जग जाना कारुणिक भय जगत माना जतनानंद जय विधि भयो जतनानंद जय विधि भयो जगत कथा जय हो अब सोई कहो प्रसंग सभा अब सोई कहो प्रसंग सभा सुमिरो उमा विवेक बिहावर रामचंद्र प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं, इन्हीं चौपाइयों के रूप में, इन्हीं चौपाइयों के माध्यम प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस देते हैं। रामचरितमानस जो है उसका परिचय हमने और आपने कल श्रवण किया कि ये बड़ा सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चरित्र है और इसमें कई भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र है। इस कारण से इसका नाम दिया गया रामचरित और मानस। और सुनत श्रवण पाई विश्रामा, जो भी कोई इसको सुनेगा उनको सुख और शांति विश्राम जो है वो प्राप्त होगा। इसकी ये बहुत बड़ी सुंदर महिमा है प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ की। आगे प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर ने इसको सर्वप्रथम अपने इस कथा को हमने कल संक्षेप में किया, आज विस्तार में गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे हैं। सर्वप्रथम और भगवान शंकर इसको अपने मन में रखकर रचते हैं, मन में कथा राजा, और उसके बाद में क्या करते हैं, सुंदर रूप से माँ पार्वती को ये जो कथा है उसको सुंदर समय पा करके और धीरे से माँ पार्वती को ये कथा सुनाया। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी जो चिड़िया है उसको ये कथा सुनाते हैं। और आप सभी जानते हैं चिड़िया इधर से उधर जा करके कथा फैलाता है, ये तो अलग कल्प की बात है और ये अलग युग की बात है। आजकल चिड़िया लोग बात नहीं करे, पहले जमाने में करते रहे अलग अलग युग में। इस रूप में प्रिय श्रोतागण और काकभूषण जी ये जो कथा है दुनिया के कोने कोने में जाकर फैला देते हैं। और याज्ञवल्क्य जी इत्यादि ऐसे ऐसे सिद्ध ऋषि प्रिय श्रोतागण ये जब कथा करते हैं और बाद में जाकर कल की कथा में हम श्रवण करेंगे किस रूप से भगवान शंकर जाकर के सुनते हैं कथा अगस्त ऋषि से कि हमने ये जो कथा विश्व जगत में फैलाया ये सही रूप में लोग बता रहे हैं, इसको इतना निचोड़ दिया है कि जो रस है वो चल दिया है। इस कारण से भगवान शंकर जाकर के अगस्त ऋषि से कथा अपने आप सुनते हैं। तो सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण ये कथा जो है आगे बढ़ता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का यहाँ पर परिचय देते हैं और बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसमें 7 कांड है, अलग अलग 7 सुंदर कांड है। मानो भगवान तक पहुंचने के लिए अगर हम एक सीढ़ी रखे तो उसमें 7 स्टेप जो है, रंग जो है, वहां से हम एक से एक पहुंचकर अंत में पहुंचे। मानस के अध्ययन करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि बालकांड सबसे बड़ा है और सबसे सरल भी है। धीरे धीरे जब हम कथा में प्रवेश करते हैं, उत्तरकांड की जो कथा है अगर हम अंत से स्टार्ट करें, माने उत्तरकांड पढ़े, बालकांड इत्यादि नहीं पढ़ा, वो कथा समझने में कठिन होगा। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका जीवन में जब परिवर्तन होता है, जब हम 5 साल के होते हैं तो हमारा जो समझ का जो जगह होता है यहाँ पर होता है, 10 साल के होते हैं समझ का जगह यहाँ,
15 यहाँ 20 यहाँ, आप सभी समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा 7 सुंदर कांडों में लिखते हैं और आगे कहते हैं कि इसमें प्रिय श्रोतागण राम सिए जस सलिल सुदासन उपमा बीच विलास, एक एग्जाम्पल देते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी का जो यश है। मान लो रामचरितमानस एक तालाब है, पानी है उसमें और बगल में वन है। प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पानी है ये सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश यानी कि वो जो कार्य करते हैं और कैसे करते हैं उसकी जो कथा है, उस पानी छोड़ दो वो पानी नहीं अमृत है। मानो साक्षात प्रिय श्रोतागण हम और आप आध्यात्मिक रूप से अपने कानों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन में अमृत की जो वर्षा है उसको कर रहे हैं। और इसमें जो उपमाएं दिए गए, एग्जाम्पल्स इत्यादि जो दिए गए हैं वो तिरंगे हैं, माने कि वेव्स। जहाँ पानी होता है आप सभी देखेंगे कि ज्वार इत्यादि आएगा, पानी इधर से उधर जाएगा। ये सुंदर मनोहर एक तालाब है जहाँ पर पानी हमेशा चलते रहता है। इसमें सुंदर चौपाइयाँ हैं, ये बात हम और आप सभी जानते हैं। और ये जैसे तालाब में आप देखेंगे कमल का जब फूल होता है तो काफी दूर तक काफी बड़ा रूप से फैल जाता है। और इस पूरे ग्रंथ में चौपाइयाँ इसी रूप में प्रिय श्रोतागण फैली हुई है, जैसे तालाब में और कमल का जो पत्ते और फूल जो है सभी और प्रिय श्रोतागण और फैल जाता है। इसमें जो कविता है इसको हम गा करके और सुन सकते हैं, पढ़ करके सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इसकी जो कविता है ये सुंदर मणि है और सुंदर सीपी है। सीपी आप जानते हैं ना, सीपी वो सीपी नहीं सीपी वो पेल ओस्टर है ना, उसको सीपी कहते हैं, हिंदी में उसको सीपी कहते हैं, ज्यादा नहीं सोचना उसके बारे में। तो सीपी जो है प्रिय श्रोतागण और जो मणि है, जब भी कभी हमें और आपको तालाब में अगर मिले वो पौड़ी नहीं है ना, ऊपर कभी नहीं, वो नीचे ही है। उसके निकाले के लिए हमें और आपको पानी में जाकर के नीचे से निकालना पड़ेगा। मणि है, सीपी भी है, वो नीचे बैठा रहता है ना, उसको जाकर के निकालना पड़ता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रिय श्रोतागण कि इसमें हमें डुबकी लगाना पड़ता है, तब हमें इसमें जो रस है, जो हम चाहते हैं या मणि चाहते हैं या सीपी चाहते हैं, वो निकलता है। तो इसमें जब तक हम अंदर नहीं घुसेंगे तब तक हमें जो मनवांछित फल है यानी कि मणि है, जो भी है इसमें से निकालना चाहते हैं, बिना इसके अंदर घुसे प्रिय श्रोतागण और इसमें नहाए, हमें और आपको ये सुंदर मणि और सीपी रूप जो ज्ञान है ये प्राप्त नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं। छंद है इसमें, सोरठे हैं और दोहे हैं प्रिय श्रोतागण। ये अलग अलग कमल के फूल है जो खिले हुए हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा, ये पराग है। पराग आप सभी जानते हैं, फूल है, उसका जो डस्ट है, पोलन जिसको कहते हैं, उसको पराग कहते हैं। और जो सुगंध निकलता है प्रिय श्रोतागण, ये सब इस ग्रंथ के अनुपम अर्थ है, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक चौपाई, हर एक दोहा में से हम कई सुंदर सुंदर अर्थ जो है उसको निकाल सकते हैं। और इस माध्यम से हमारे और आपके जो सोच विचार है वो ऊंचे होते हैं। और इसमें जो भाषा है बहुत सुंदर है। ना सिर्फ हम और आप इस भाषा को पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि हम और आप इस कम से कम इस भाषा को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं आवा कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गावा कहा, ये एक अलग प्रकार की अवधी भाषा है, लेकिन ये बड़ा सुंदर भाषा है प्रिय श्रोतागण, और बड़ा सिद्ध सुंदर हिंदी, साक्षात हिंदी में इन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना उसको किया। हमारे और आपके जो सत्कर्म है प्रिय श्रोतागण, ये पुंज भरी ज्ञान वैराग्य विचार हंस है। अब तालाब है, तब कई ऐसे जानवर आकर प्रिय श्रोतागण वहां पर पानी इत्यादि पीते हैं, जैसे हंस है। तब जब तालाब बन जाता है रामचरितमानस, तब पुण्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए, जैसे हंस जाकर के तालाब में पानी पीता जब वो प्यासा रहता है, तो सिद्ध व्यक्ति जो रामचरितमानस से प्रेम करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करते हैं, उसी रूप में जाकर के रामचरितमानस के नजदीक आएंगे, कथा में आएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे इत्यादि। ठीक उसी तरह से जैसे प्रिय श्रोतागण और
जो हंस होता है, चिड़िया होता है, जाकर उस तालाब में पानी पीता है। और इस कथा में गुण बहुत है और इस कथा से हम काफी गुण निकाल के अपने जीवन में धारण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ठीक उसी तरह से जैसे तालाब में कई रंग बिरंगे अलग अलग रकम के जो मछलियां इत्यादि होते हैं, ज्यादा नहीं सोचना इस रूप में उपमा देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कई अलग अलग मछली इत्यादि होते हैं प्रिय श्रोतागण, और इस जो तालाब है, मानस रूपी तालाब में जो गुण है, उसको हम निकाल सकते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार प्रिय श्रोतागण जो विचार है, जीवन के चार पुरुषार्थ है, इसमें हम जाने अलग अलग रूप से रस, जप, तप, योग और वैराग्य के कई अलग अलग जो प्रसंग है, कथा प्रसंग है, इसी रूप से निकलता है। जैसे प्रिय श्रोतागण एक तालाब है तो उसमें अलग अलग रूप के जानवर वहां पर आते हैं पानी इत्यादि पीने के लिए। कोई उड़ कर आता पीने के लिए, है ना, कोई चल कर आता है और कोई पानी में ही रहता है। ऐसे ऐसे जानवर आकर प्रिय श्रोतागण और वहां पर पानी पीते हैं। तो इसमें प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो अलग अलग लोग जाकर के और अपने अपने सुविधा अनुसार इसमें से अलग अलग जो कथा इत्यादि प्रिय श्रोतागण निकालते हैं। कोई कथा हमें बहुत रसीला लगा, उसमें बहुत ज्यादा रस है। कोई कथा में और हम किसी के वैराग्य की कथा सुने, तपस्या किया, और किसी ने तप इत्यादि किया, किसी ने योग इत्यादि किया, अलग अलग जगह की कथा प्रिय श्रोतागण अलग रंग रूप से हम और आप उसका श्रवण करते हैं। तो वैरायटी है और चॉइस है। जब हम यहाँ की कथा करें, ये हमें अलग रूप से प्राप्त होता है हमारे जीवन में, यहाँ की कथा करें अलग रूप से प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार में हमें ऐसे सुविधा इत्यादि प्राप्त कराए हैं। और प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जे गावैया चरित संभारी तेही यही ताल चतुर रखवाले। हमारा ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, लेकिन जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, चौपाइयां का गान करते हैं और सुनते हैं, माने कानों के अंदर और अपने मन में धारण करते हैं प्रिय श्रोतागण, जे गावैया चरित संभाले, संभाल के गाओ। संभाले का अर्थ प्रिय श्रोतागण क्या है कि अच्छा से देख कर गाओ। मात्रा इत्यादि हिंदी जो सब्जेक्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंग्लिश में 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, हिंदी में उससे लगभग डबल है, हमारा ये बात जानते हैं। और वो तो अक्षर हुआ आ आ ई ई इत्यादि, उसके बाद में आप लगा दियो मात्रा, है ना, वो भी अलग है। ऊपर वाला मात्रा, नीचे तो ऐसा मात्रा, बिंदु इत्यादि, आ ई, ये सब मात्रा आप लगाएं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हिंदी भाषा। लेकिन प्रिय श्रोतागण कहने का भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी बताती हैं, एक भी मात्रा से और जो शब्द है वो बदल सकता है। तो ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि कम से कम इतना हिंदी जाने कि जब हम इसको पढ़ें तो सही रूप से पढ़ें, ताकि जो अर्थ है हमें उससे सही प्राप्त हुए। जे गावैया चरित संभाले, संभाल के गाओ, ध्यान से गाओ और ध्यान से इसको सुनो। ते यहाँ ताल चतुर रखवाले, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जितने लोग हम आज यहाँ पर बैठकर और प्रिय श्रोतागण कथा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, हर एक व्यक्ति जो अपने घर पर भी बैठ के कथा इसको शांत चित्त रूप से करता है, संसार में जहां पर भी जो कथा उसको गाते हैं प्रिय श्रोतागण, ये इस मानस तालाब के सुंदर रखवाले हैं, मानस तालाब के सुंदर रखवाले हैं प्रिय श्रोतागण। और जितने स्त्री और पुरुष बच्चे जो आकर के और नर नारी यानी कि आकर के इस कथा को सुनते हैं, ये इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सभी देवता है जो सुने, हमको तो रखवाले का स्थान दिया, ये बहुत सुंदर किया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, श्रोताओं को नर नारी जो आकर के सुनते हैं उनको देव स्थान प्रदान किया, ये बड़ा सुंदर कार्य किया। क्योंकि अगर आप
यहाँ पर आकर नहीं बैठे तो हमें ये कथा बैठकर करने में कोई फायदा नहीं। इस माध्यम से श्रोता और वक्ता का इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर करते हैं। आज के लिए आखिरी चौपाई प्रिय श्रोतागण सभी को भाव के साथ में गाए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। सावरिया चरण सहारे, जय ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, हरि गुर मानस अधिकारी। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। अतिकल जय गुर जय जगन्नाथा, जय शरण निकट न आए अमाता, कामुक में सचिवार समाना, नाना विषय कथा रस माना। हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। अब साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे हैं। जैसा दाता भल रहता, वैसा दाता भल रहता, वही संतन कर साथ हो। जिनका मानस अगम रति, जिनका मानस अगम रति, हृदय नति रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे श्री कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी और आगे कहते हैं कि इस कथा में हमें और आपको क्या प्राप्त होगा, माने कि हमें और आपको सुनने में क्या मिलेगा। और इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमें और आपको इसमें भक्ति प्राप्त होगी, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। और प्रिय श्रोतागण अनेक सुंदर सुंदर कथा जो है उसको प्राप्त करेंगे। अनेक सुंदर सुंदर जो कथा है, मानो जैसे गंगा माँ जो है गंगोत्री से निकलती है और धीरे धीरे इधर उधर करते करते प्रिय श्रोतागण और नीचे भारत को पार करते करते नीचे फिर आकर के समुद्र में मिलती है। इसी तरह ये रामचरितमानस कथा हमें घुमा फिरा करके प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति में
आगे बढ़ाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है वो हमारा मंजिल हो, और मुक्ति जो है वो हमारा मंजिल हो, इस रूप से रामचरितमानस लेकर जाते हैं। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, रामचरित से पहले अब माने हम और आप भी कोई किताब पढ़ें, कुछ स्टोरी बुक इत्यादि है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा या प्रीफेस उसको हम कहते हैं, या कम से कम आप माने ग्रंथ के जो बुक है, पुस्तक है, उसके इनसाइड कवर या आउटसाइड कवर में देखेंगे, छोटा सा स्टोरी होगा तो बताएगा कि बुक का माने क्या है उस बुक के अंदर। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहें तब फिर खुलकर पढ़ सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बड़े संक्षिप्त में बता देते हैं कि इस रामायण में यानी कि रामचरितमानस में हमने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस रूप से इस कथा को लिखा, और कहा कि इसमें भगवान शंकर के चरित्र हम सबसे पहले लिखेंगे, कह दिया। अब भगवान शंकर के चरित्र लिख करके तब उसके बाद में प्रिय श्रोतागण माने कि माँ सती के चरित्र, उसके बाद में भगवान शंकर माँ पार्वती के जो विवाह है, उमा महेश विवाह बाराती, इस कथा को हम विस्तार में लिखेंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण रघुबर जन्म आनंद बधाई, तब हम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो जन्म है उसकी कथा हम लिखेंगे। और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाल चरित्र है उसकी कथा लिखेंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण किस रूप में माँ सीता का स्वयंवर हुआ, ये जो कथा है उसको लिख करके, और भगवान श्री रामचंद्र जी बारात लेकर वापस आते हैं, और वहां से आप सभी जानते हैं कैसे कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गए, माँ सीता का हरण हुआ, और प्रिय श्रोतागण बानर सेना इत्यादि लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जा करके रावण का वध करके माँ सीता समेत वापस आती हैं, और उनको अयोध्या की जो राजगद्दी उसको मिल जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षेप में कह दिया इस रूप में अब हम इस कथा को लेकर चलेंगे प्रिय श्रोतागण। और यहाँ तक हमें और आपको ये संकेत दे दिया अभी तक की कथा में, कल और आज तक, कि इस ग्रंथ को इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्यों समझना चाहिए, और इस ग्रंथ को किस भाव के साथ में हम श्रवण करें और हम इसको गाएं। क्यों करते हैं प्रिय श्रोतागण, ताकि जैसे रामचरितमानस एक सीढ़ी है, और अगले जो स्टेप है उसको पकड़ने से पहले आप अपने पांव भी संभाल ले और हाथ आपका उतना ऊंचा पहुंच सके। इस माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें और आपको श्रवण विधि के कुछ नियम इत्यादि पहले से बता दिए। कल और आज लेकर के रामचरितमानस का परिचय किया, भरपूर रूप से आराम से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की जो महिमा किया। कल हम और आप भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करेंगे और माँ सती भगवान शंकर के जो चरित्र उसको करेंगे। आज इतने लोग यहाँ पर आए, बड़े सुंदर रूप से आज की जो कथा उसका श्रवण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो। अब हमारा और आपका समय आता है, चलिए सभी को मिल करके आरती करें। आप सभी खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी सभी भाव के साथ में आरती करें। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। Yeah.
सत गावत शंभु भवानी आरती हर सत संभव मुनि विज्ञानी आरती जाते आदि कवि पुण्य बखानी आरती कागज बसुंद गरुड़ के अहिनी आरती सारौ वेद पुराण अष्टदश आरती सारौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस आरती तन मन धन संतन को सर्वत आरती सारे अंग सामत सगई की आरती परिमल हरण विषय रस पीति आरती सुबल सिंगार मुक्त यौवनी की आरती हर निरोग भव दूर अभी की आरती सात मास सब विधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित जियति की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित जियति बोलिए सिया रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आरती का दर्शन करें और हम और आप सभी के मिलकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं। दूर करो दुख
प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में सबसे पहले शुभकामनाएं। इन मंत्रों के माध्यम से हमारा और आपका कल्याण हो, भगवान से यह प्रार्थना करें। और यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी और सुख शांति भगवान की कृपा सब में हुए। किसी न किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान से थोड़ा थोड़ा शक्ति हम और आप सबको ही मांगेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, वे श्रोतागण सबके प्रति प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान से मांगेंगे कि अगर उनमें कुछ दुख तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा शक्ति आप सबको प्रदान कर देना। सबको ही अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, अपने अपने हाथ को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अपौत्रणां सन्तु पौत्रणां सन्तु पौत्रणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि व धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। अंतिम चरण में प्रिय श्रोतागण, दूसरे दिवस रामनवमी के, इस वर्ष के रामनवमी के सभी को मंगल शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा हो। प्रिय श्रोतागण, अपने ओर से मंडली के सदस्य, आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने सदस्य हैं, सभी की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, खास धन्यवाद। और आज जो आज के मुख्य श्रोता है श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजय प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी की ओर है। उन्होंने प्रसाद की आयोजना की है। जितने लोगों ने सहयोग प्रदान किया है खाना इत्यादि बनाने में अभी तक, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल की तरह आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है प्रिय श्रोतागण। और इसके बाद में जब आप जाएं सब कुछ करके, तो गृहस्थ परिवार और मुख्य श्रोता परिवार को आप सभी को धन्यवाद जय श्री राम बोल करके जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। थोड़ी देर बैठकर कीर्तन करेंगे, मिलकर करें, और उसके बाद में आज का जो कार्यक्रम है समाप्ति करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत नृत्य। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।